प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति। आज का दिनांक है 6 अक्टूबर 2024। मीठे बच्चे, बाबा की दृष्टि हद और बेहद से भी पार जाती है। तुम्हें भी हद सतयुग बेहद कलयुग से पार जाना है। प्रश्न: ऊंच से ऊंच रत्नों की धारणा किन बच्चों की अच्छी होती है? उत्तर: जिनका बुद्धि योग एक बाप से साथ पवित्र बने, उन्हें इन रत्नों की धारणा अच्छी होगी। इस ज्ञान के लिए शुद्ध बर्तन चाहिए। उल्टे सुलटे संकल्प भी बंद हो जाने चाहिए। बाप के साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बने, तब रत्न ठहर सके। ओम शांति। मीठे मीठे रहने रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ रोज रोज समझाते हैं। यह तो समझाया है बच्चों को ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का यह सृष्टि चक्र बना हुआ है। बुद्धि में यह ज्ञान रहना चाहिए। तुम बच्चों को हद और बेहद से पार जाना है। बाप को हद और बेहद से पार जाना है, उनका भी अर्थ समझना चाहिए ना। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। यह भी टॉपिक समझाने हैं कि ज्ञान, भक्ति पीछे है वैराग्य। ज्ञान को कहा जाता है दिन, जबकि नई दुनिया है, उसमें यह भक्ति अज्ञान है नहीं, वह है हद की दुनिया, क्योंकि वहाँ बहुत थोड़े होते हैं। फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। आधा समय बाद भक्ति शुरू होती है। वह संन्यास धर्म होता है नहीं, संन्यास व त्याग होता नहीं। फिर बाद में सृष्टि की वृद्धि होती है। ऊपर से आत्माएं आती जाती हैं। यहाँ वृद्धि होती रहती। हद से शुरू होती है, बेहद में जाती है। बाप की तो हद और बेहद से पार दृष्टि जाती है। जानते हैं हद में कितने थोड़े बच्चे होते हैं। फिर रावण राज्य में कितनी वृद्धि हो जाती है। अब तुमको हद और बेहद से सभी पार जाना है। सतयुग में कितनी छोटी दुनिया है, वहाँ संन्यास व वैराग्य आदि होता नहीं। बाप में द्वापर से लेकर फिर और धर्म शुरू होते हैं। संन्यास धर्म भी होता है। जो खरबार का संन्यास करते हैं, सबको जानना तो चाहिए ना। उनको कहा जाता है हठ योग और हद का संन्यास। सिर्फ घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। द्वापर से भक्ति शुरू होती है। ज्ञान तो होता ही नहीं। ज्ञान माना सत्युग त्रेता सुख, भक्ति माना अज्ञान और दुख। यह अच्छी रीति समझाना होना है। फिर दुख को सुख से पार जाना है। हद बेहद से पार। मनुष्य जांच करते हैं ना, कहाँ तक समुद्र है, आसमान है। बहुत कोशिश करते हैं, परंतु अंत पा नहीं सकते हैं। एरोप्लेन में जाते हैं, उसमें भी इतना तेल चाहिए ना, जो फिर वापस भी लौट सके। बहुत दूर तक जाते हैं, परंतु बेहद में जा नहीं सकते। हद तक ही जाएंगे। तुम तो हद बेहद से पार जाते हो। अभी तुम समझ सकते हो, पहले नई दुनिया में हद है। बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, उसको सतयुग कहा जाता है।
तुम बच्चों को रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज होनी चाहिए ना। यह नॉलेज और कोई में नहीं है। तुमको समझाने वाला बाप है, जो बाप हद और बेहद से पार है और कोई समझा ना सके। रचना की आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, फिर कहते हैं इससे पार जाओ। वहाँ तो कुछ भी रहता नहीं। कितना भी दूर जाते हैं, आसमान ही आसमान है। इनको कहा जाता है हद से पार। कोई अंत नहीं पा सकते। कहेंगे बेअंत। बेअंत कहना तो सहज है, परंतु अंत का अर्थ समझाना चाहिए। अभी तुम बच्चों बाप समझ देते हैं। बाप कहते हैं मैं हद को भी जानता हूँ, बेहद को भी जानता हूँ। फलाने फलाने धर्म फलाने फलाने समय स्थापन हुए। दृष्टि जानते हैं सत्युग की हद तरफ, फिर कलयुग की बेहद तरफ, फिर हम पार चले जाएंगे जहाँ कुछ नहीं। सूर्य चांद के भी ऊपर हम जाते हैं, जहाँ हमारा शांति धाम स्वीट होम है। यू सत्युग भी स्वीट होम है। वहाँ शांति भी है तो राज्य भाग्य सुख भी है, दोनों ही है। घर जाएंगे तो वहाँ सिर्फ शांति होगी, सुख का नाम नहीं लेंगे। अभी तुम शांति भी स्थापन कर रहे हो और सुख शांति भी स्थापन कर रहे हो। वहाँ तो शांति भी है, सुख का राज्य भी है। मूल वतन में तो सुख की बात नहीं। आधा कल्प तुम्हारा राज्य चलता है, फिर आधा कल्प के बाद रावण का राज्य है। अशांति है ही 5 विकारों से। 2500 वर्ष तुम राज्य करते हो, फिर 2500 वर्ष बाद रावण राज्य होता है। उन्होंने तो लाखों वर्ष लिख दिया है, एकदम जैसे बुद्धू बना दिया है। 5000 वर्ष के कल्प को लाखों वर्ष कह देना बुद्धूपना कहेंगे ना। जरा भी सभ्यता नहीं है। देवताओं में कितनी देवी सभ्यता भी वह अब असभ्यता हो पड़ी है। कब कुछ नहीं जानते, आसुरी गुण आ गए हैं। आगे तुम भी कुछ नहीं जानते थे। काम कटारी चलाए आधि मध्य अंत दुखी बना देते हैं, इसलिए उनको कहा ही जाता है रावण संप्रदाय। दिखाया है राम ने बंदर सेना ली है। अब रामचंद्र त्रेता का, वहाँ फिर बंदर कहाँ से आया। और फिर कहते हैं राम की सीता चुराई गई। ऐसी बातें तो वहाँ होती ही नहीं। जीव जानवर आदि 84 लाख योनियां जितनी यहाँ है, उतनी सत्युग त्रेता में थोड़ी होंगी। वह सारा बेहद का ड्रामा बाप बैठ समझाते हैं। बच्चों को बहुत दूरदर्शी बनना है। आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था। मनुष्य होकर और नाटक को नहीं जानते हैं। अभी तुम समझते हो सबसे बड़ा कौन है। ऊंचते ऊंच भगवान। त्रिलोक भी गाते हैं ऊंचा तेरा नाम। अब तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में ही नंबरवार है। बाप हद और बेहद का दोनों राज समझाते हैं। उनसे पार कुछ भी नहीं है। वह है तुम्हारी रहने का स्थान, जिसको ब्रह्मांड भी कहेंगे। जैसे यहाँ तुम आकाश तत्व में बैठे हो,
इनमें कुछ देखने में आता है क्या? रेडियो में कहते हैं आकाशवाणी। अब यह आकाश तो बेअंत है, अंत पा नहीं सकते हैं, तो आकाशवाणी कहने से मनुष्य कहाँ क्या समझेंगे? यह जो मुख्य है, यह है पोलार। मुख से वाणी आवाज निकलती है। यह तो कॉमन बात है, मुख से आवाज निकलना, जिसको आकाशवाणी कहा जाता है। बाप को भी आकाश द्वारा वाणी चलानी पड़े। तुम बच्चों को अपना भी राज सारा बताया है, तुमको निश्चय होता है बहुत सहज। जैसे हम आत्मा है, वैसे बाप भी परम आत्मा है, ऊंचते ऊंच आत्मा है ना। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सबसे ऊंच ऊंच भगवान, फिर प्रवृत्ति मार्ग का युगल मेरू, फिर नंबरवार माला देखो कितनी थोड़ी है, फिर सृष्टि बढ़ते बढ़ते कितनी बड़ी हो जाती है। कितने करोड़ दानव अर्थात आत्माओं की माला है। यह सब है पढ़ाई। बाप जो समझाते हैं उनको अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। झाड़ की डिटेल तो तुम सुनते रहते हो, बीज ऊपर में है। यह वैरायटी झाड़ है। इनकी आयु कितनी है? झाड़ वृद्धि को पाती रहती है तो सारा दिन बुद्धि में यह रहे। इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की आयु बिल्कुल एक्यूरेट है। 5000 वर्ष से 1 सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। तुम बच्चे की बुद्धि में अब कितनी नॉलेज है, जो अच्छी मजबूत है। मजबूत तब होंगी जब पवित्र हो। इस नॉलेज की धारणा करने के लिए सोने का बर्तन चाहिए, फिर ऐसा सहज हो जाएगा जैसे बाप के लिए सहज है। फिर तुमको भी कहेंगे मास्टर नॉलेजफुल। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माला का दाना बन जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें बाप बगैर कोई समझा न सके। यह आत्मा भी समझा रही है। बाप भी इस तन द्वारा ही समझाते हैं ना, कि देवताए के शरीर से बाप एक ही बार आकर गुरु बनते हैं, फिर भी बाप को ही पाठ बजाना है। 5000 वर्ष बाद आकर पाठ बजाएंगे। बाप समझाते हैं ऊंचते ऊंच मैं हूँ, फिर है मेरू, तो आदि है महाराजा महारानी, वह फिर जाकर अंत में आदि देव आदि देवी बनेंगे। यह सारा ज्ञान तुम्हारे बुद्धि में है। तुम कहाँ भी समझाओ तो वंडर खाएंगे। यह तो ठीक बताता है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ही नॉलेजफुल है। उनकी बगैर और कोई नॉलेज दे नहीं सकते। यह सब बातें धारण करनी है, परंतु बच्चों को धारण होती नहीं है। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किलात नहीं है। एक तो याद की यात्रा चाहिए इसमें, जो फिर पवित्र बर्तन में रतन धरे। यह ऊंचते ऊंच रतन है। बाप तो ज्वारी था, बहुत अच्छा हीरा मानिक आदि आता था, तो चांदी की डिब्बी में कपूस आदि में अच्छी रीति रखते थे। जो कोई भी देखे तो कहेंगे यह तो बड़े फर्स्ट क्लास चीज़ है। यह भी ऐसे ही है। अच्छी चीज़ अच्छी बर्तन में शोभती है। तुम्हारे कान सुनते हैं, इनमें धारणा होती है। पवित्र होगा, बुद्धि योग बाप से होगा तो धारणा अच्छी होगी, नहीं तो सब निकल जाएगा। आत्मा भी है कितनी छोटी, इनमें कितना ज्ञान भरा हुआ है। कितना अच्छा शुद्ध बर्तन चाहिए,
कोई संकल्प भी न उठे। उल्टे सुलटे संकल्प सब बंद हो जाने चाहिए। सब तरफ से बुद्धि योग हटाना है। मेरे साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बना दो जो रत्न ठहर सके, फिर दूसरों को दान करते रहेंगे। भारत को महादानी माना जाता है। वह धन दान तो बहुत करते हैं, परंतु वह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन। देह सहित जो कुछ है वह सब छोड़कर एक को साथ बुद्धि का योग रहे। हम तो बाप के हैं, इसमें है मेहनत लगती है। हम ऑब्जेक्ट एम ऑब्जेक्ट तो बाप बता देते हैं, पुरुषार्थ करते बच्चे का काम है। अब है इतना ऊंच पद पा सकेंगे, कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प व विकल्प न आए। बाप ही नॉलेजफुल का सागर है, हद बेहद से पार है। सब बैठ समझाते हैं, तुम समझते हो। बाबा हमको देखते हैं, परंतु हम तो हद बेहद से पार ऊपर चला जाता हूँ। मैं रहने वाला भी वहाँ का हूँ। तुम भी हद बेहद से पार चले जाओ। संकल्प विकल्प कुछ भी ना आए, इसमें मेहनत चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। हठकार थे, डील यार थे। गृहस्थी तो बहुत है, गृहस्थी जितना उड़ाती है उतना घर में रहने वाले बच्चे नहीं। सेंटर चलाने वाले, मुरली चलाने वाले भी ना पास हो जाते हैं और पढ़ने वाले ऊंच चले जाते हैं। आगे तुमको सब मालूम पड़ा जाएगा। बाबा बिल्कुल ठीक बताते हैं। हमको जो पढ़ाते थे उनको माया खा गई। महारथी को माया एकदम हप कर गई है। नहीं, मायावी ट्रेटर बन जाते हैं। विलायत में भी ट्रेटर बन पड़े हैं ना, कहाँ कहाँ जाकर शरण लेते हैं। जो पावरफुल होते हैं इस तरफ चले जाते हैं। इस समय तो मौत सामने है ना, तो बहुत ताकत वाले पास जाएंगे। अभी तुम समझते हो बाप ही पावरफुल है। बाप है सर्वशक्तिमान। हमको सिखलाते हैं, सारे विश्व का मालिक बना देते हैं। वहाँ सब कुछ मिल जाता है, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसको प्राप्ति के लिए हम पुरुषार्थ करें। वहाँ कोई ऐसी चीज़ होती नहीं जो तुम्हारे पास ना हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हैं। बाप बगैर ऐसी बातें कोई नहीं जानता। सब है पुजारी, भल बड़े बड़े शंकराचार्य आदि है। बाबा उन्हों की महिमा भी सुनाते हैं। पहले पवित्रता की ताकत से भारत को बहुत अच्छा थमाने निमित्त बने हैं। सो भी जब सतो प्रधान होते हैं, अभी तो तमो प्रधान है, इनमें क्या ताकत रही। अभी तुम जो पुजारी थे सो फिर पूज्य बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, बुद्धि में धारण रहे और तुम समझाते रहो। बाप को भी याद करो, बाप ही सारे झाड़ का राज समझाते हैं। बच्चों को मीठा भी ऐसा बनने का है। युद्ध है ना, माया के तूफान भी बहुत आते हैं, सब सहन करना पड़ता है। बाप की याद में रहने से तूफान सब चले जाएंगे। हाथ मताई का खेल बताते हैं ना, मुल्हारा डालते थे, माया चली जाती थी। मुल्हारा निकालने से ही माया आ जाती है। छुई मुई होते हैं ना, हाथ लगाओ तो मुरझा जाती है।
माया बड़ी तिखी है, अभी ऊंच पढ़ाई पढ़ते पढ़ते बैठे बैठे गिरा देती है। इसलिए बाप समझाते रहते हैं, अपने को भाई भाई समझो तो फिर हद बेहद से पार चले जाएंगे। शरीर ही नहीं तो फिर दृष्टि कहाँ जाएगी। इतनी मेहनत करनी है सुनकर फा नहीं हो जाना। कल्प कल्प तुम्हारे पुरुषार्थ चलता है और तुम अपना भाग्य पाते हो। बाप कहते हैं, पढ़ा हुआ सब भूलो, बाकी जो कभी नहीं पढ़े हो वह सुनो और याद करो। उनको कहा जाता है भक्ति मार्ग। तुम राजश्री हो ना, जटायु खुली हो और मुरली चलाओ। साधु संत आदि जो सुनाते हैं वह सब है मनुष्य की मुरली। यह है बेहद का बाप की मुरली। सत्युग त्रेता में तो ज्ञान की मुरली की दरकार ही नहीं। वहाँ न ज्ञान की न भक्ति की दरकार है। यह ज्ञान तुमको मिलता है इस संगम युग पर, और बाप ही देने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रानी बच्चों को नमस्ते। धारणा। पहला, बुद्धि में ज्ञान रत्नों को धारण कर दान करना है, हद बेहद से पार ऐसी स्थिति में रहना है जो कभी भी उल्टा सुल्टा संकल्प व विकल्प न आए। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह स्मृति रहे। दूसरा, माया के तूफानों से बचने के लिए मुख में बाप की याद को मुल्हारा डाल देना है, सब कुछ सहन करना है, छुई मुई नहीं बनना है, माया से हार नहीं खानी है। वरदान, सदा एक के स्नेह में समाये हुए एक बाप को सहारा बनाने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। जो बच्चे एक बाप के स्नेह में समाये हुए हैं वो सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता। उन्हों को सहज ही एक बाप दूसरा न कोई यह अनुभूति होती है। उनका एक बाप ही संसार है, एक बाप द्वारा ही सर्व संबंधों के रस का अनुभव होता है। उनके लिए सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, न कि वैभव व साधन। इसलिए वह सहज आकर्षण मुक्त हो जाते हैं। स्लोगन, प्रकृति को पावन बनाना तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। ओम शांति।